So again, God has given an opportunity to meet in the Zoom. और फिर एक बार परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि हम इस प्रकार से जूम पर मिल पाए। We are thankful to God for His mercy, love, and care for us. परमेश्वर की हमारे प्रति जो दया है, प्रेम है और एक परवाह है, उसके लिए हम उसके प्रति धन्यवादी हैं। Today we will turn to Gospel according to St. Luke chapter 19. आज हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। We read about the triumphal entry of Jesus to Jerusalem. और हम यहाँ पढ़ते हैं यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश। And the triumphal entry turns to be a tearful entry when he और goes ये near Jerusalem. और ये जो प्रभु का विजय प्रवेश था, जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचता है तो ये आंसू भरा प्रवेश में बदल जाता है। What's the reason for the triumphal entry to end up like a tearful entry? और क्या कारण था कि जो प्रभु का विजय प्रवेश था वो बदलकर एक आंसू भरा प्रवेश हो गया? This portion starts from verse 28. और ये जो भाग है, ये घटना 28 वचन से शुरू होती है। We read, no, he approached Bethphage and Bethany near the mount that is called Olivet. He sent two of the disciples. और 29 वचन में लिखा है, जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कह के भेजा। Yeah, 30th verse, we read Jesus saying unto them, go into the village, and ahead of you, there as you enter, you will find a colt tied on which no one yet has ever sat. Untie it and bring it here. 30 वचन कहता है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। 31st verse, if anyone asks you, why are you untying it? You shall say, the Lord has need of it. 31 वचन, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। So the Lord needs, and so it has to be untied. और प्रभु की आवश्यकता है, इस वजह से उसे खोल देना आवश्यक है। Yeah, the Lord needs it. और प्रभु को उसकी जरूरत है, So it has to be untied. और इसलिए उसे खोलने की आवश्यकता है। You should never forget this sequence. और ये जो क्रम है, इस क्रम को हमें भूलना नहीं है। The Lord needs you. प्रभु को आपकी आवश्यकता है। So every kind of bondage has to be untied. और इसलिए हर प्रकार का जो बंधन है वो खोल देने की आवश्यकता है। Any kind of bondage, you have to be set free. और किसी भी प्रकार का एक बंधन क्यों ना हो, उससे आपको छुड़ाए जाने की आवश्यकता है। I'd like you to turn to the book of Exodus. मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक। Yeah, in the book of Exodus chapter 8. निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय and the verse 1. और उसका पहला वचन। So the Lord said unto Moses, when you go to Pharaoh, you tell the king, the Pharaoh, you please send our people so that they can serve you or they can worship you. और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे ये इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। Yeah, what's the primary reason for the people to be delivered from Egypt? और मिस्र देश से छुड़ाए जाने का प्राथमिक कारण क्या था? But what does the Pharaoh say? और फिरौन क्या कहता है? The same chapter, when you read verse 25, उसी अध्याय में अगर आप 25 वचन पढ़ो तो he calls Moses and Aaron वो मूसा और हारून को बुलाता है and says, sacrifice unto God only in this place. और वो कहता है परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। Yeah. And again in 28th verse, Pharaoh says, 28 वचन में फिर एक बार फिरौन कहता है, I will deliver you, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, but don't go too far, पर बहुत दूर मत जाना, because I need these people. क्योंकि मुझे भी इन लोगों की आवश्यकता है। Yeah, Pharaoh is compared to the prince of this world. और फिरौन की तुलना इस संसार के हाकिम के साथ की गई है। The prince of this world is the devil. इस संसार का हाकिम या अधिकारी शैतान है। And Egypt is compared to this world. और मिस्र की तुलना इस संसार से की गई है। Like Pharaoh reigning Egypt, today the prince of this world, the devil is reigning the world. जिस प्रकार फिरौन मिस्र देश पर शासक था, शासन करता था, बिल्कुल वैसे ही आज शैतान जो है इस संसार पर अपना राज, अपना हक जमाए बैठा है। If you want to go to the church, अगर आप कलीसिया में जाना चाहते हो, if you want to have fellowship, अगर आप संगति करना चाहते हो, the first suggestion the devil says is, और पहला सुझाव जो शैतान देता है, why do you want to go away from this world?
क्यों तुम्हें ये संसार छोड़कर दूर जाना है? Why do you want to be delivered from the worldly desires? क्यों इन सांसारिक इच्छाओं अभिलाषाओं से तुम्हें स्वतंत्र होना है? You can sacrifice in the same world. तुम इसी संसार में रहकर भी तो बलिदान कर सकते हो। Live a worldly life and then seek God also. एक सांसारिक जीवन भी जियो, उसी के साथ परमेश्वर की भी खोज करो। It is like no Samson, he was lying on the lap of Delilah. ये बिल्कुल शिमशोन की तरह है जो दलीला के गोद में लेटा था। Delilah can be compared to this world. और दलीला की तुलना भी इस संसार से की जा सकती है। Delilah offers pleasures, sinful pleasures. और ये जो दलीला है वो पाप भरे जो सुख विलास है उनको वो प्रस्तुत करती है। So Samson loved that place. He wanted to lie down on the lap for more time. और शिमशोन को वो जगह इतनी पसंद आई कि वो दलीला की गोद में कुछ और समय वही लेटने की उसकी इच्छा हुई। He knew very well that the Philistines are going to kill him, but in spite of that, he is not able to leave the lap of Delilah. वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था कि पलिश्ती आकर उसकी हत्या कर देंगे, पर उसके बावजूद दलीला की गोद को वो छोड़ना नहीं चाहता था। My dear brothers, this world is like the lap of Delilah. It is so powerful, it is not able to leave us. मेरे प्रिय भाइयों, ये जो संसार है वो दलीला की गोद के समान है, वो इतना सामर्थ्य से भरा है, वो हमें छोड़ता नहीं है। Unless we are radical, unless we are very serious, the world will not allow us to go. जब तक हम बड़े उग्र नहीं हो जाते, जब तक हम बहुत गंभीर नहीं हो जाते, ये संसार हमें जाने नहीं देगा। You may ask, what is there in this world? आप ये प्रश्न कर सकते हो कि इस संसार में है भी क्या? We read in 1 John chapter 2 and verse 15. हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। Don't love this world and the things that are in this world. और वो कहता है ना तो इस संसार से, ना इन संसार की चीजों से प्रेम करो। If anybody loves this world, the Father's love is not in him. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। Why? क्यों? What are the things that are in this world? इस संसार में कौन सी चीजें हैं? We read in the 16th verse, 1 John 2:16. हम 16वें वचन में पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2:16। The lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा, lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा and the pride of this world, और जीविका का घमंड। इंग्लिश में लिखा है संसार का घमंड, pride of this life. इस जीवन का घमंड। All these things are of this world. ये सारी चीजें इस संसार की हैं। That is not of the Father. ये पिता की ओर से नहीं है। So, the worldly lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life has tied people. और ये जो संसारिक अभिलाषाएं हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, इन्होंने, इन तीनों चीजों ने लोगों को बांध कर रखा है। And Pharaoh suggests, why can't you sacrifice unto God in the same land? और फिरौन सुझाव क्या देता है? इसी देश में क्यों नहीं तुम अपने परमेश्वर को बलिदान देते? Why can't you worship God in the same Egypt? क्यों इसी मिस्र देश में रहकर तुम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते? See, already the people who are in Egypt, they are slaves to Pharaoh. पहले ही जो मिस्र देश में लोग थे वे फिरौन के गुलाम थे। Their Lord is Pharaoh. उनका प्रभु, उनका स्वामी फिरौन था। Then how can they worship God? फिर वे परमेश्वर की आराधना कैसे करते? They cannot worship God. वे परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते। Luke chapter 16, we read, no man can serve two masters. लूका उसके 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Henry Foyle, the management guru, says unity of command. You can be only under one head. और हेनरी फॉयल जो एक मैनेजमेंट के एक बड़े व्यक्ति है, वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो अधिकार है उनमें एक एकता होनी चाहिए। इसका मतलब तुम एक ही तरीके के अधिकार के अधीन हो सकते हो। He also says the direction of authority flows from only one source. और वो ये भी कहते हैं कि अधिकार की एक दिशा है, अधिकार जो है वो एक ही स्रोत से नीचे बहती है। So the people of Israel cannot be under the authority of Pharaoh and at the same time under the authority of God. और इसलिए इस्राएल के लोग एक ही समय पर परमेश्वर के भी अधिकार के अधीन और फिरौन के अधिकार के अधीन नहीं हो सकते थे। It is like a person telling, I am in darkness and I am also in light. ये बिल्कुल वैसा होगा कि एक व्यक्ति ये दावा करे मैं अंधकार में भी हूं और इसी समय मैं ज्योति में भी हूं। He may say so many things, but is it possible? वो चाहे कितना भी ये दावा क्यों ना करे, ये संभव है क्या? Nobody can stay in light and in darkness. कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर अंधकार और ज्योति में नहीं हो सकता। Because when light comes, darkness goes away. क्योंकि जब ज्योति आती है तो अंधकार चले जाता है। When light goes away, darkness comes in. जब ज्योति चले जाता है वहां अंधकार आ जाता है। So Pharaoh suggests your people can worship in Egypt itself. और इसलिए फिरौन ये सुझाव देता है कि तेरे लोग मूसा इसी मिस्र देश में ही आराधना कर सकते हैं।
As long as the people of Egypt were, as long as the people of Israel were in Egypt, God never asked them to make a tabernacle. जब तक लोग मिस्र देश में थे, इस्राएली लोग, परमेश्वर ने कभी भी उन्हें एक निवास मंडप बनाने की आज्ञा नहीं दी। It would have been easier for Moses to build a tabernacle in Egypt because all the Pharaoh's palace people would have supported him. और मिस्र देश में बने रहकर मूसा के लिए वो निवास का तंबू बनाना ज्यादा आसान होता, क्योंकि फिरौन के राजमहल के सारे लोगों ने उसका समर्थन किया होता, उसकी सहायता की होती। Yeah. What is the reply Moses is giving? फिर In अब 26th verse, मूसा क्या जवाब देता है 26 वचन में? Exodus chapter 8, निर्गमन उसका 8वां अध्याय, Exodus chapter 8 निर्गमन 8वां अध्याय and verse 26. 26 वचन। And what Moses says? मूसा क्या कहता है? It is not right to do so, for we will sacrifice to the Lord our God what is an abomination to the Egyptians. ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। We must go 3 days journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as he commands us. और हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। And Pharaoh says in 28th verse, 28 वचन में फिरौन कहता है, I will let you go, मैं तुम्हें जाने दूंगा that you may sacrifice to the Lord your God in the wilderness. कि तुम जंगल में जाकर अपने प्रभु परमेश्वर के लिए बलिदान करो। Only you shall not go very far away. Make supplication for me. केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करना। Yeah, this is the devil's suggestion. ये शैतान का सुझाव है। You don't go too far. तुम ज्यादा दूर मत जाओ। Yeah, don't go too deep into the fellowship. और संगति में बहुत गहराई में मत जाओ। Don't go deep into the word of God. परमेश्वर के वचन को गहराई में मत जाओ। Just go to the church and come out as a visitor. केवल एक कलीसिया में जाकर एक बस वहां एक विजिटर की तरह बाहर निकल के आओ। For many years I was living a life like that. और कई वर्षों के लिए मैं बिल्कुल इसी प्रकार का जीवन जी रहा था। The devil has convinced me that no church is a good church. और शैतान ने मेरे मन में मुझे बिल्कुल आश्वासित कर दिया था कि कोई भी कलीसिया अच्छी कलीसिया नहीं है। And any church, if you want to go deep, you will see the faults of the leaders and you will get discouraged. So don't go very near them. और किसी भी कलीसिया में अगर मैं बड़े उसके गहराई में जाऊं, संगति में बढ़ जाऊं, तो उसके जो अगुए हैं उनके मैं दोष देख पाऊंगा, उनकी कमियां घाटियां देख पाऊंगा, इसलिए उनके नजदीक भी मत जाओ। I thought it is a very good suggestion. मुझे लगता था ये बहुत अच्छा सुझाव है। So I will go to the church and I will not go deep into that one. और इसलिए मैं कलीसिया में जाता था और मैं उसके गहराई संगति में नहीं जाता था। I will not commit myself to them मैं अपने आप को उनके प्रति सौंपता नहीं था until I found CFC, जब तक मुझे सीएफसी कलीसिया नहीं मिली, where brothers are so wonderful, godly brothers I could find here. वहां भाई इतने अद्भुत हैं, मुझे ईश्वरीय भाई यहाँ मिले। They were not seeking their own. वे अपने आप के लाभ को नहीं खोज रहे थे। They were pointing us to Jesus Christ. वे हमें यीशु मसीह की ओर दिखा रहे थे। They did not draw us to themselves. उन्होंने हमें अपने आप की ओर नहीं खींचा। Yeah, they always drove us to Christ. उन्होंने हमेशा हमें मसीह की ओर ले गए। We can boldly approach the throne of grace. हम बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। Yeah, boldly go to the throne of grace and get the help from God. हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर परमेश्वर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। So until then I was living a life like the people of Israel, whom Pharaoh suggested don't go too far. और तब तक मैं इस्राएल के लोगों की तरह जीवन जी रहा था, जिनको फिरौन ने यह सुझाव दिया कि ज्यादा दूर मत जाना। My dear young brothers and sisters, मेरे प्रिय जवान भाई और बहनों, and others who are listening, और अन्य लोग जो सुन रहे हो, have you heard this suggestion from the devil? क्या आपने शैतान से सुझाव को सुना है क्या? Anytime? कभी भी? Don't go too far into the fellowship. इस संगति में बहुत ज्यादा अंदर मत जाना। Don't go too far into the word of God. परमेश्वर के वचन में बहुत गहराई में मत जाना। Don't commit too much to yourself to the church. इस कलीसिया में अपने आप को पूर्ण तौर पर मत सौंपना। Might be some of the unregenerate worldly people may be telling you, they may be your relatives. और शायद इस संसार के नया जन न पाए हुए लोग शायद आपके खुद के रिश्तेदार होंगे जो आपको यही सुझाव दे रहे हैं। See us, we are all balanced. You are always telling too much of God and spiritual life. और शायद वे आपको कहते होंगे कि हमारा जीवन देखो, हम कितने संतुलित हैं, पर तुम देखो हमेशा परमेश्वर 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 आत्मिक जीवन की बातें करते हो।
That's the same suggestion Pharaoh was giving. Go, I will leave you, but not too far. और यही सुझाव फिरौन भी दे रहा था कि जाओ, मैं तुम्हें जाने भी दूंगा पर बहुत दूर नहीं। Why he says don't go too far? फिरौन ऐसा क्यों कहता है ज्यादा दूर मत जाओ? Because whenever Pharaoh wants, he can take them. क्योंकि जब फिरौन चाहे तब वो उन्हें वापस ले सकता है। Whenever the devil wants, he can take you. He can easily take you to him. जब भी शैतान चाहे वो बड़े आसानी से आपको अपने ओर वापस ले सकता है। Then another tactics devil wants to follow is, और एक और जो उसकी युक्ति है जिसका इस्तेमाल शैतान करना चाहता है। you read Exodus chapter 10 and verse 10. निर्गमन उसका 10वां अध्याय 10वां वचन। Exodus chapter 10 and verse 10. निर्गमन 10:10। Then Pharaoh told them, और thus फिर may the Lord be with you if I ever I let you and your little ones go, take it, for evil is in your mind. उसने उस प्रकार उसने कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। 11th verse. 11वां वचन। Yeah. The men among you, you can go and serve the Lord. वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। That is what you desired. तुम यही तो चाहते थे। He says, leave the children here. और वो कहता है बच्चों को यही रहने दो। So what will happen if they leave the children there? और अगर बच्चों को मिस्र में ही छोड़ दिया तो क्या होगा? They will go to the wilderness. वे जंगल में तो जाएंगे। They want to see the children. They will come back to Egypt to see the children. और फिर बच्चों को उनको देखने की लालसा होगी, इसलिए वे मिस्र में लौट आएंगे। And they go back. और फिर जंगल में जाएंगे। Come to the world. फिर संसार में आएंगे। Go out of the world. फिर संसार से बाहर जाएंगे। Always like that, not cutting with the world. निरंतर ये चलता होगा, संसार के साथ एक अलगाव नहीं होगा, उसको संबंध को नहीं काटेंगे। That's the exact thing the devil wants now. ये बिल्कुल वही चीज है जो शैतान इस समय चाहता है। He will allow the brothers and sisters to serve the Lord. वो अनुमति देगा कि भाई बहन परमेश्वर की सेवा करें। But the devil wants to retain the children. पर शैतान चाहता है कि बच्चों को वो अपने पास रख ले। But you should tell the devil, I don't want to leave my children. I want children all. Sorry, I lost the last line you said, uncle. Yeah, you should tell the devil. पर आपको शैतान को कहना है, I don't want to leave my children. मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता। I want my children also to follow the Lord. मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी परमेश्वर का अनुसरण करें। All my children are to be wholehearted disciples of God. मेरे सब के सब बच्चे परमेश्वर के, यीशु मसीह के पूर्ण हृदय शिष्य होने चाहिए। You should have a great desire for that. आपकी ऐसी एक बड़ी लालसा होनी चाहिए इस चीज के लिए। And you and your husband or you and your wife should join together and pray to God. और इसके लिए आपको और आपके पति को या आपको और आपके पत्नी को मिलकर एक साथ होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी होगी। Lord, we are living in an evil world, oh Father. प्रभु, हम इस बड़े दुष्ट संसार में जी रहे हैं पिता। My children go to the school, my children go to the college, my children go to the workplace. मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, काम की जगह जाते हैं। Let not the world touch them, Lord. इस संसार को उन्हें छूने ना दे प्रभु। I want them wholly for you, Lord. मैं चाहता हूं कि वे पूर्ण तौर पर तेरे लिए हो प्रभु। Like Moses' mother taught Moses when he was young. जैसे मूसा के माता ने मूसा को सिखाया जब मूसा बड़ा छोटा था। He put the godly values in his heart. और उसके माँ ने उसके अंदर ईश्वरीय मूल्यों को भर दिया। Though Moses was growing up in Egypt, in the palace of Pharaoh, he had the godly values. इसके बावजूद कि मूसा जो है मिस्र देश में फिरौन के राजमहल में बड़ा हो रहा था, पर उसके हृदय में ईश्वरीय मूल्य थे। That conviction mother has put in his heart. और वो एक विवेक या सही गलत को जानना वो उसके माँ ने उसके मन में डाला था। When Moses' mother could do in the Egypt in the palace, how much more we can do for our children? जब मूसा की माँ उसके लिए ये कर सकी मिस्र देश के राजमहल के अंदर, तो कितना अधिक हम अपने बच्चों के लिए ये कर सकते हैं। If for some silly reason children say, no, we don't want to come to church, you better go, mommy and daddy. Don't allow them. Take them with you. अगर बड़े छोटे से मूर्ख से कारण के लिए बच्चे आपसे कहें कि नहीं नहीं मम्मी पापा आज हम नहीं जाएंगे, आप जाओ, उनकी बात मत मानो, उन्हें ले जाओ। They may say, we have a homework. वो चाहे कहेंगे कि हमें आज होमवर्क है। So, okay, come to the church and I give you some time, do the homework there in the church. और उनको कहना ठीक है, मेरे साथ कलीसिया में चलो, मैं वहां समय देता हूँ, वही होमवर्क कर लो। That way we are putting a conviction in our children's mind. और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बच्चों के हृदय में एक मानो एक कन्विक्शन या एक दृढ़ता हम उनको डाल रहे हैं, एक धारणा डाल रहे हैं। Tell the children, daddy and mommy don't want to leave you in this world. We want you to be in the God's kingdom.
और बच्चों को बता दीजिए कि तुम्हारे पापा मम्मी बिल्कुल भी तुम्हें इस संसार में नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। So what do we see here? और यहाँ हम क्या देखते हैं? Yeah. Moses is telling Pharaoh, leave और our people because our people want to worship our God. और मूसा फिरौन से कहता है कि हमारे लोगों को छोड़ दे, क्योंकि हमारे लोग परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं। So when people are in slavery, they cannot worship God or serve God. और इसलिए जब लोग गुलामी में होते हैं, वे ना परमेश्वर की उपासना कर सकते, ना ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। Yeah, we read another verse, Exodus chapter 12 and verse 31. एक और वचन हम देखते हैं, निर्गमन 12 उसका 31 वचन। Exodus chapter 12 and verse 31. निर्गमन 12:31। Then he called for Moses and Aaron at night and said, Pharaoh is calling, rise up, get out from among my people, both you and sons of Israel. Go, worship the Lord as you have said. तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर, फिरौन कहता है, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। So, my dear brothers and sisters, if you are under bondage, you cannot worship God. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप बंधन में हो तो आप परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते। If somebody wants to worship God, if somebody wants to serve God, they have to be free. They have to be untied. अगर कोई परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, तो उसे स्वतंत्र होना होगा, उसे खोल देने की आवश्यकता है। So God told the disciples, go and untie the colt. Colt means a little donkey. और इसलिए यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, जाकर उस गधी की बच्ची को, छोटे से गधी को तुम स्वतंत्र करो, उसे खोल दो पहले। If somebody is asking you why you're untying, tell them the Lord needs it. अगर कोई तुमसे पूछे भी कि क्यों इसे खोल रहे हो, तो उसे बताओ कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। Sometimes we may feel that we are worthless like a donkey. कभी कभी हमें लगता होगा कि हम बिना मूल्य हैं, हम बिल्कुल गधे के समान हैं। Some people may go one step further. I am a little donkey. Nobody has used me so far. I am worthless. और शायद कोई उससे आगे बढ़कर ये भी कह सकता है, मैं तो छोटा गधा हूं, मतलब मैं किसी भी, आज तक किसी ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया, मैं किसी भी मूल्य का नहीं हूं। But Jesus says, I need you. पर यीशु कहता है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। And he says to the disciples, untie them. और वो शिष्यों से कहता है कि उन्हें तुम खोल दो। Yeah, today's God's children are preaching the word of God and they are helping you, praying you so that you can be delivered from all kinds of bondages. और आज परमेश्वर के संतान जो है वो प्रचार करते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि आप भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद हो पाओ। Godly people are giving you the pure form of truth. ईश्वरीय लोग जो है वो आपको सत्य का एक बिल्कुल शुद्ध तरीके से उसको आपको दे रहे हैं। You shall know the truth and the truth shall deliver you. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Where do we read that? हम ये कहाँ पढ़ते हैं? We read it in the book of John, हम इसे यूहन्ना में पढ़ते हैं, chapter 8. उसका 8वां अध्याय। And yeah, we read in 8:32. यूहन्ना 8:32। Yeah, you shall know the truth and the truth shall deliver you. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। My dear brothers, those days, two disciples went to untie the colt. मेरे प्रिय भाइयों, उन दिनों 2 शिष्य उस गधी को खोलने के लिए गए। But now God is sending the truth to set you free. पर आज परमेश्वर सत्य को भेजता है आपको स्वतंत्र करने के लिए। So let us love the truth. और इसलिए आइए हम सत्य से प्रेम करें। The truth has got the power to deliver us. सत्य के अंदर यह सामर्थ्य है कि वो हमें स्वतंत्र कर सकता है। And 34th verse, he who commits sin is a slave to sin. 34 वचन, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है या गुलाम है। 36th verse, if the Son shall set you free, you shall be free indeed. 36 वचन, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। My dear brothers, God wants you and me. मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है। He wants witnesses in this darkened world. वो इस अंधकार भरे संसार में गवाह चाहता है। In this evil world, God wants powerful witnesses. इस दुष्ट संसार में परमेश्वर को बड़े सामर्थ्य से भरे गवाह चाहिए। That's why in Acts chapter 1 and verse 8 we read, when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power so that you can be witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of this world. इसी वजह से प्रेरित 1:8 में हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। Yeah, God wants powerful witnesses even in this age. परमेश्वर आज के इस युग में भी सामर्थ्य से भरे गवाह चाहता है। Around us, the Christianity is so shallow. हमारे आसपास इर्द गिर्द की मसीहत इतनी उथली है। Money loving, pleasure loving, self loving Christians are abounding.
पैसे से प्रेम करने वाले, सुख विलास से प्रेम करने वाले, स्वयं से प्रेम करने वाले मसीही बड़े भरपूरी से पाए जाते हैं। But here and there, like lighthouses, God has kept shining lights for him. पर यहाँ वहां एक दूर चमकते ज्योति के समान परमेश्वर ने अपने लिए कुछ ज्योतियों को रखा है जो उसके लिए चमकते हैं। So if you want to serve God, you should be free completely. और इसलिए अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो आपको पूर्ण तौर पर स्वतंत्र होना होगा। Yeah, God one day convicted me. If you are addicted to the mobile, you cannot serve God. You cannot worship God. एक बार प्रभु ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया, मुझसे बात की कि अगर तुम अपने मोबाइल फोन से उसकी लत में हो, तुम्हें उसकी आदत हो गई है, तो तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। Are you addicted to the social media? क्या आप सोशल मीडिया की आपको लत लग चुकी है, उसकी आदत लग चुकी है क्या? Are you addicted to laziness? क्या आप आलसी होने के उसकी लत आपको लग गई है क्या? Are you bound by these worldly pleasures? क्या इन संसार के जो सुख विलास है उससे आप बंधे हुए हो क्या? Are you in bondage to some kind of secret sins in your life? किसी प्रकार के गुप्त रीति से किए जाने वाले पापों के आप बंधन में जकड़े हो क्या? Today God says, I need you. Go and untie. आज परमेश्वर आपसे कहता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, जाओ और खोल दो। I need this donkey. Untie. मुझे ये गधा चाहिए, जाकर इसे खोल दो। If anybody asks, tell them, I need it. अगर कोई तुमसे पूछे तो उससे कहना, मुझे उसकी आवश्यकता है। So my dear brothers, let this ring in our hearts, ring in our ears. I need you. और मेरे प्रिय भाइयों, ये जो बात है ये हमारे कानों में गूंजनी चाहिए, जहां प्रभु कहता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। So it is one thing to say, Lord, I need you. एक चीज है कि हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। But it's another thing, God says, I need you. और ये बिल्कुल अलग बात है जब परमेश्वर तुमसे कहता है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। In Isaiah chapter 6, God says, whom shall I send? Who will go for my cause? यशायाह उसके 6 अध्याय में परमेश्वर ये प्रश्न करता है कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरे काम के लिए जाएगा? Isaiah is there hearing these things. यशायाह वहां है, वो इन बातों को सुन रहा है। God should have told him, I need you, Isaiah. Can you go for my sake? परमेश्वर ने उससे कहना चाहिए था कि यशायाह, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, क्या तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर जाओगे? God doesn't want to compel anybody. परमेश्वर किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। Even Isaiah, the mighty prophet who just had the vision of God, God never wants to compel him. यशायाह जो बड़ा महान नबी था, जिसने अभी अभी परमेश्वर का दर्शन देखा था, पर परमेश्वर उसको भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। Yeah, God cleansed him and made him available. परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया और पहले उसे उपलब्ध करवाया। Then God is asking him, whom shall I send? Who will go for my cause? और फिर परमेश्वर उससे पूछता है कि मैं किसे भेजूं, कौन मेरे लिए जाएगा? Isaiah said, here am I, Lord, send me. यशायाह ने कहा, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। What a good spirit he had got. क्या ही अच्छी आत्मा उसके अंदर थी। No wonder he was a mighty prophet. और इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि वो इतना कैसे महान एक नबी बन गया। One of the first major prophets we find in the New Testament. और Old नए Testament. और पुराने नियम में सबसे पहला बड़ा जो भविष्यद्वक्ता पाया जाता है वो यशायाह है। Lord, here am I, send me. और वो कहता है, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। But before telling that, make sure that you are free from all kinds of bondages. पर ये कहने से पहले, प्रभु से ये कहने से पहले इस बात को सुनिश्चित करें कि आप सब प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र हो। If you are bound by something, you pray to God, Lord, I hate it. I want to be delivered from this bondage. अगर आप किसी चीज से बंधे हुए हो तो आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इससे घृणा करता हूं, मुझे इस बंधन से छुड़ा प्रभु। Now the colt is untied and it is coming to Jesus. अब इस गधे को खोल दिया गया है और वो यीशु के पास आ रहा है। Jesus gets onto the colt and the colt is going. और यीशु मसीह उस गधे पर सवार होता है और वो गधा आगे जाता है। Or the little donkey is moving forward. या वो छोटी जो गधी है वो आगे जा रही है। And people are spreading lot of garments and the branches of the trees. के सामने जो पेड़ थे उनके डालियों को रख रहे थे। Yeah, people are cutting the trees, branches and spreading on the road. और उन पेड़ के डालियों को काट कर वे उस सड़क पर उसे बिछा रहे थे। That's why the whole world is celebrating this as a Palm Sunday. और इसलिए पूरा संसार जो है इसे पाम संडे के तौर पर मनाता है। Yeah, they cut palm leaves and spread on the road. और वे उस पाम के जो पत्ते हैं उन्हें काट कर पूरे सड़क पर बिछाते हैं। They were all shouting, Hosanna, Hosanna, praises to the son of David. और वे सब चिल्ला रहे थे कि होसन्ना होसन्ना, दाऊद के पुत्र की स्तुति हो। Why they say son of David?
उन्होंने क्यों कहा दाऊद का पुत्र? Who taught them that it is son of David? किसने उन्हें सिखाया कि वो दाऊद का पुत्र है? Because we read in First Kings chapter 1 and verse 33, क्योंकि पहला राजा पहला अध्याय उसका 33 वचन हम पढ़ते हैं, a similar incident is taking place. एक बिल्कुल ऐसी ही घटना वहां भी हो रही है। And actually, the son of they were also shouting, "Son of David, son of David." वहां भी वे चिल्ला रहे थे, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, Yeah, son of David, long live son of David. दाऊद की संतान। कई वर्षों तक जीवित रहे, दाऊद की संतान करके वे पुकार रहे थे। That son of David is King Solomon. और वो दाऊद का संतान जो है वो राजा सुलेमान था। And Solomon wanted to take the responsibility of being the king of Israel. और सुलेमान उस जिम्मेदारी को उठाना चाहता था कि वो इसराइल का राजा बन जाए। David calls the priest and the commanders and prophet, and in their presence, David is asking Solomon to get on to the mule. और दाऊद जो है वो अलग अलग याजकों को, वहां के जो कर्मचारी है, सबको बुलाता है और फिर वो सुलेमान से कहता है कि वो उस गधे पर सवार हो जाए। That we read in First Kings chapter 1. पहला राजा इसके पहले अध्याय में हम इन चीजों को पढ़ते हैं। And that mule was used by David. और वो जो गधा था उसका इस्तेमाल जो है वो दाऊद ने किया था। David was a very powerful king. और दाऊद जो था वो बहुत ज्यादा शक्तिमान, सर्वशक्तिमान ऐसा राजा था। And in his kingdom, he gathered lot of gold and silver and iron for construction of the temple. और उसने तो अपने राज्य में बहुत ज्यादा सोना चांदी सब कुछ उसने क्यों ये इकट्ठा किया था? क्योंकि वो मंदिर का निर्माण करना चाहता था। Somebody calculated the gold, it is equal to 40,000 tons. और कुछ लोगों ने बाइबल में उसने कितना सोना इकट्ठा किया उसे गिना है, तो वो 40,000 टन के बराबर था। Such a powerful kingdom David was having. इस प्रकार का बिल्कुल सर्वशक्तिशाली एक राज्य था दाऊद का। He had lot of horses and camels and chariots. और उसके पास कई घोड़े थे, कई रथ थे, कई ऊंट थे। But you read in 33rd verse, he brought the mule. Mule is one kind of donkey. और वो 33 वचन में आप पढ़ते हो कि उसने खच्चर को बुलाया, और खच्चर मतलब एक प्रकार का गधा होता है। That was used by David. और उसका इस्तेमाल दाऊद ने किया था। Why should he use that? वो क्यों इस्तेमाल कर रहा था उसका? I remember, I imagine like this. और मुझे याद है और मैं इस प्रकार से कल्पना करता हूँ। He was taking care of the lambs and sheep. और वो जो है वो भेड़ों की, बकरियों की देखभाल करता था। Sometimes he had to go long distance. कभी कभी उसे लंबा सफर तय करना पड़ता था। Probably he has used a donkey to travel. शायद उस समय उसने गधे का इस्तेमाल किया होगा वो पूरा चलकर जाने के लिए। Because he had to carry lot of food items and dresses, so he would have used a donkey to go. क्योंकि उस समय उसे काफी दिनों का खाना ले जाना पड़ता होगा, काफी वस्त्र ले जाने पड़ते होंगे, इसलिए उसने गधे का इस्तेमाल किया होगा। Even after becoming the king, he wanted to remember the lowly days. और राजा बनने के बाद भी उसके नम्रता के या गरीबी के उन दिनों को वो याद करना चाहता था। The humble days. वो नम्रता के दिन। I should never forget where I came from. मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए मैं कहाँ से आया हूँ। That is probably the meaning of having the mule to travel. और शायद यही मतलब है क्यों उस खच्चर पर दाऊद सवार होता था। And now he is telling King Solomon. और अब वो सुलेमान राजा से कहता है, Solomon, do you know who are you? वो कहता है, सुलेमान क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? You are the son of a humble King David who traveled in this mule when he was shepherding. तुम नम्र राजा दाऊद के पुत्र हो जो इसी खच्चर पर सवार होकर सफर करता था जब वो एक चरवाहा था तब। Now in our kingdom we may have lot of horses and chariots and camels. अब आज हमारे राज्य में तो कई घोड़े हैं, कई रथ है, कई ऊंट है। But I want you to go in this mule. और मैं चाहता हूं कि तुम इस खच्चर पर सवार हो जाओ। It is like a father who always used a cycle in the early days. ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई पिता अपने शुरुआती दिनों में हमेशा एक साइकिल का इस्तेमाल करता था। And now he has become a very rich man. और अभी वो बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका है। He has got a Mercedes-Benz car. आज उसके पास एक मर्सिडीज बेंज की गाड़ी है, Rolls-Royce car. रोल्स रॉयस गाड़ी है। Might be so many expensive things. शायद कई ऐसी बहुत ही कीमती वस्तुएं होंगी। But always he wanted to remember from the lowly place how God had lifted him up. पर हमेशा वो इस बात को याद रखना चाहता था कैसे बहुत ही निचले स्थान से परमेश्वर ने उसे ऊपर उठाया है। So in his grand palace-like house, he has got that old cycle. और इसलिए उसके बड़े आलीशान से महल के अंदर भी वो पुरानी उसकी साइकिल अब भी है। Or an old scooter or TVS 50. या पुरानी स्कूटर होगी, पुरानी टीवीएस 50 होगी। And tells his son,
और वो अब अपने बेटे से कहता है, My dear son, मेरे प्रिय बेटे, we should remember from where we came up to this level. हमें याद रखना चाहिए कि किस जगह से उठकर हम इस स्तर तक आए हैं। So he makes his son once in a while to ride the cycle to go. और वो बीच बीच में कभी कभार अपने बेटे को कहता है कि जाओ इस साइकिल पर सवार करो। Might be that would have been the heart of David. शायद दाऊद की बिल्कुल यही मंशा रही होगी। He is now asking Solomon to travel in this mule to go and take charge as the king. वो अब सुलेमान से कहता है कि इस खच्चर पर सवार होकर जाकर वो राजा होने की जिम्मेदारी को उठाए। So he was going in the mule. और वो खच्चर पर जा रहा था। And on both sides, a lot of people shouting, Son of David, Solomon, hail Solomon, hail Solomon. और सड़क के दोनों किनारों पर कई कई लोग इकट्ठा होकर शायद चिल्ला रहे होंगे कि सुलेमान राजा की जय, दाऊद के पुत्र की जय। That we read in 34th verse. हम इसे 34 वचन में पढ़ते हैं। And it was a triumphal entry और ये बिल्कुल उसका विजय प्रवेश था, because he is going to Jerusalem to take charge as the king of Israel. क्योंकि वो यरूशलेम में जाने वाला था और इस्राएल देश का राजा बनकर उस जिम्मेदारी को उठाने वाला था। Now apply this to this situation where Jesus is going in the donkey. अब इसी परिस्थिति को, इस बात को लागू करके देखिए कि यीशु मसीह भी एक गधे पर सवार होकर जा रहा है। People thought, oh, finally Jesus is going to take charge of being the king of Israel. और आखिरकार लोगों ने सोचा होगा कि चलो आखिरकार यीशु मसीह इस्राएल का राजा होने के पद को संभालेगा। So they were all praising and shouting. और वे सब स्तुति कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। They thought at last we are coming to the end of our slavery life from Roman government. उन्हें लगा जो रोमी साम्राज्य की गुलामी हम इतने वर्षों से कर रहे हैं, वो गुलामी आखिर आज खत्म होगी। They were shouting. वे चिल्ला रहे थे। Do you know what is the meaning of Hosanna? क्या आप जानते हो होसन्ना का क्या मतलब है? Many of us may think that it is praises to God. हम में से कईयों को लगता होगा कि होसन्ना मतलब परमेश्वर की किसी प्रकार की ये स्तुति हो गई। The Hebrew meaning of Hosanna is save us we pray, save us we pray. और इब्रानी भाषा में इसका मतलब है कि हे हम प्रार्थना करते हैं हमें छुड़ा, हम प्रार्थना करते हैं हमें छुड़ा। They are asking Jesus to save them from the Roman government. और वे यीशु से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इन रोमी सरकार से तू छुड़ा या बचा। And to give them a kingdom. और उन्हें एक राज्य देने की वे प्रार्थना कर रहे हैं। And where Jesus will be the king. जहां यीशु मसीह उन पर राजा होगा। And when Jesus was about to enter Jerusalem, और जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने ही वाला था तो he understood what the people are expecting. वो समझ गया कि लोग किस बात की अपेक्षा कर रहे हैं। He came to deliver them from sin and the devil. यीशु मसीह आया था उन्हें पाप से और शैतान से स्वतंत्र करने के लिए। He came there to deliver them, to give them eternal redemption. वो वहां आया उन्हें छुड़ाने के लिए और उन्हें अनंत काल का एक छुटकारा देने के लिए। He wanted to give them the eternal kingdom. वो उन्हें एक अनंत राज्य देना चाहता था। But these people never realized that. पर इन लोगों को ये बात समझ नहीं आई। So far, what all Jesus has taught, they have forgotten. और तब तक जो भी यीशु ने सिखाया था वे सब कुछ भूल गए। And they were expecting that Jesus will become a physical king in the Israel. और वे अपेक्षा कर रहे थे कि इस्राएल देश में यीशु मसीह शारीरिक तौर पर एक राजा बन जाएगा। So when Jesus was entering Jerusalem, he was weeping. और जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो वो विलाप कर रहा था। He did not simply shed tears, but he was weeping. ऐसा नहीं लिखा कि उसने कुछ आंसू बहाए, वहां लिखा कि हिंदी में लिखा है रोया, इंग्लिश में लिखा है उसने विलाप किया, फूट फूट कर रोया। Yeah. Why he was weeping? क्यों वो रो रहा था? Yeah, we read in the 41st verse. 41 वचन में हम पढ़ते हैं, When he approached Jerusalem, he saw the city and he was weeping over it. जब वो निकट आया तो नगर को अर्थात यरूशलेम नगर को देखकर वो उस पर रोया। Because they missed two things. क्योंकि वे दो बातों से चूक गए थे। The first thing they missed was peace. पहली चीज जिससे वे चूक गए थे वो थी शांति। Yeah, peace with God. परमेश्वर के साथ मिलने वाली शांति, They missed that. उससे वे चूक गए थे। Their eyes were hidden from seeing this. उनकी आंखों से ये बात छिपी हुई थी, वो इस बात को नहीं देख पाए। That is, they could not see the need for salvation. इसका मतलब अपने उद्धार की आवश्यकता को वे नहीं देख पाए। They could not see the need for repentance. और मन फिराव की अपनी आवश्यकता को नहीं देख पाए। From the time of John the Baptist, the repentance was being preached again and again. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से मन फिराव का बार बार प्रचार हो रहा था। But they never understood. पर उन्होंने इस बात को कभी नहीं समझा। The spiritual eyes were blind.
उनकी आत्मिक आंखें जो थी वे अंधी थी। By seeing their condition, Jesus wept and wept and wept. उनकी अवस्था देखकर यीशु मसीह रोया और रोया और रोया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if you are not repented, अगर आपने मन नहीं फिराया है तो, if your eyes are blind not to see the repentance, अगर आपकी आंखें इस प्रकार अंधी है कि आप मन फिराव नहीं देख पा रहे हो, Jesus will weep for you. यीशु मसीह आपके लिए फूट फूट कर रोएगा। His heart is grieved for you. उसका हृदय आपके लिए शोकित होता है। Number two, दूसरी बात, even if they did not seek repentance, अगर उन्होंने मन फिराव की खोज नहीं की फिर भी, even if they did not seek for peace, उन्होंने शांति की खोज नहीं की फिर भी, now God has come to visit them. अब परमेश्वर उनसे मिलने आया है। God has come to visit them through his son Jesus Christ. परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उनसे मिलने आया है। But they did not know the time of visitation. पर उस मिलने के समय को वे नहीं पहचान पाए। This is the second charge Jesus is telling them. ये दूसरा आरोप है जो यीशु मसीह उन्हें कहता है। What a sad thing. कितनी दुख की ये बात है। They were all only wanting for temporary relief. वे केवल क्षणिक कुछ चीजों के छुटकारे की ही चाहत कर रहे थे। Temporary blessings. कुछ क्षणिक आशीषों की चाहत थी, Not eternal blessings. अनंत आशीषें नहीं। We read in 1 Corinthians chapter 15 and verse 19. हम पहला कुरिन्थियों 15:19 में पढ़ते हैं, If we hope for Christ only for this world, we are most miserable among all people. और वहां लिखा है कि यदि मसीह के लिए हमारी आशा केवल इसी जीवन में है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। It is true, we have to hope for Christ for this world's needs. ये सच है कि हमें मसीह पर अपनी आशा इस संसार की आवश्यकताओं के लिए भी रखनी है। For our food, our clothing, our shelter, day-to-day needs, we have hope in Jesus. हमारे भोजन के लिए, हमारे वस्त्रों के लिए, हमारे दिन प्रतिदिन सिर के ऊपर छत के लिए हमें प्रभु पर, यीशु मसीह पर हिया है, आशा है। But it should not stop with that. और वो वही रुक नहीं जाना चाहिए। If we stop with that, we are very miserable people. अगर हम वही रुक जाएंगे तो हम बड़े अभागे लोग होंगे। Because having come to Christ, we only hope for this world. क्योंकि मसीह के पास आने के बाद भी हम केवल इसी संसार की आशा कर रहे हैं। We don't believe for the eternal blessings. हम अनंत आशीषों पर विश्वास नहीं किए हुए। We don't believe Jesus for gaining the divine nature of Christ. हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह पर, ताकि हमें ईश्वरीय स्वभाव मिल सके। So these people were only hoping for this present world. और ये लोग जो थे केवल इस वर्तमान संसार पर ही आशा लगाए हुए थे। So Jesus wept for them. और यीशु मसीह उनके लिए रोया। And when Jesus entered Jerusalem, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, they thought he will go this side to occupy the throne. और लोगों ने सोचा कि वो इस तरफ मुड़ेगा और जाकर सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा। But instead of going this side, Jesus went this side to the temple to cleanse the temple. और यीशु मसीह इस ओर मुड़ने के बजाय दूसरी ओर मुड़ा और जाकर उसने मंदिर को शुद्ध किया। He was chasing the people who were traders. वो उन लोगों को भगा रहा था जो वहां के व्यापारी थे। Oh, this is my father's house, but you have made it as a den of robbers. और यीशु मसीह कहता है, ये तो मेरे पिता का घर है, पर तुमने उसे एक चोरों की मानो ये बना लिया है, डाकुओं की घर बना दिया है। That we read in Luke 19:46. हम उसे लूका 19 उसके 46 वचन में पढ़ते हैं। And people are disappointed. और लोग बड़े निराश हो गए। What we thought Jesus would become the king of Israel, but he again went to the temple to fight with his traders. और वो कहते थे, वो सोचते होंगे कि हमने तो अपेक्षा की थी कि यीशु मसीह यरूशलेम का राजा बनेगा, पर वो मंदिर में जाकर इन व्यापारियों से लड़ रहा है। And what happened? और क्या हुआ? The same crowd which was praising Jesus and shouting Hosanna, Hosanna, वही भीड़ जो यीशु की स्तुति करते हुए होसाना होसाना चिल्ला रहे थे, they were all gathered in place near Pilate. वे पिलातुस के एक जगह में इकट्ठा हो गए। And they were shouting at Jesus, away with him, away with him. और वे यीशु की ओर देखकर क्या चिल्ला रहे थे इस बार, कि इसे दूर करो, हमसे इसे दूर करो। Is it possible few days before they were all praising one person and a few days afterwards they are saying we don't want this person, away with him, away with him? क्या यह संभव है कि कुछ ही दिनों पहले लोग सब एकत्रित होकर यीशु की स्तुति करते हैं, कुछ ही दिनों बाद सब लोग पिलातुस के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इससे दूर कर, हमसे दूर कर दे इसे। They were all shouting, crucify him, crucify him. वे सब चिल्ला रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। But Pilate says, I have not seen any crime in this man.
और पिलातुस क्या कहता है, मैंने इस व्यक्ति में कुछ गलत नहीं देखा, कोई मैंने अपराध नहीं देख पाया है। But they shouted, "Let this blood be upon us and upon our children and generations." पर वो जो लोग थे उन्होंने पिलातुस को क्या उत्तर दिया कि हम इसके दोषी होंगे और उसका खून जो है हम पर और हमारे सारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं उन पर हो। They rejected Jesus, and do you know whom they were choosing? उन्होंने यीशु का तो इनकार किया, पर क्या आप जानते हो कि वे किसको चुन रहे थे? They said, "We want Barabbas, we want Barabbas." और वे कहते हैं कि हमें बराबस चाहिए, हमें बराबस ही चाहिए। Who was Barabbas? बराबस कौन था? He was a criminal in the prison. वो बंदी गृह का एक अपराधी था। Might be he has revolted against the Roman government. शायद उसने रोमी सरकार के खिलाफ बलवा किया होगा। At the same time, he would have committed a lot of crimes. उसी समय उसने कई ज्यादा अपराध भी किए होंगे। Even though he's a criminal, people wanted criminal for them. और इसके बावजूद कि वो अपराधी था, लोगों को अपने आप के लिए एक अपराधी ही चाहिए था। Why? क्यों? They thought he is a better person to fight against the Romans and get us the kingdom of Israel. क्योंकि ये ज्यादा बेहतर व्यक्ति है, ये रोमी सरकार से लड़ेगा भी और इसराइल के लिए एक राज्य भी हासिल कर लेगा। What a sad decision they have taken. क्या ही दुखी एक निर्णय उन्होंने लिया। Rejecting the Savior, rejecting God, and choosing the criminal. उद्धारकर्ता का इनकार करके, परमेश्वर का इनकार करके एक अपराधी को उन्होंने चुना। It is not that they wanted a criminal. ये नहीं कि वे एक अपराधी चाहते थे। It is the blessings he would give. उसके क्या आशीषें मिल रही थी, लोगों को वो चाहिए था, The immediate blessing. तुरंत जो आशीष मिलेगी। They thought he can deliver us from the Roman government. उन्हें लगा कि ये व्यक्ति जो है वो हमें रोमी सरकार से छुड़ाएगा। That's why they said, "We want Barabbas, but we don't want Jesus." इसलिए वो कहता है कि हमें ये बरअब्बा चाहिए पर हमें यीशु नहीं चाहिए। Even now, many people who want temporary blessings, these physical blessings only, they are in one way rejecting Jesus. आज भी कई लोग जो केवल क्षणिक आशीषें चाहते हैं या केवल शारीरिक या भौतिक आशीषें चाहते हैं, They are यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। they want the agents of the devil, वे शैतान के जो दूत हैं उन्हें चाहते हैं। not really godly men who points out to the eternal blessings. वे ईश्वरीय पुरुष नहीं चाहते जो उन्हें अनंत आशीषों की ओर ले जाए। My dear brothers and sisters, how are we? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कैसे हैं? Are we seeking only for the earthly blessings? क्या हम केवल इस पृथ्वी के आशीषों की ही खोज कर रहे हैं क्या? To such people, Paul is telling they are the enemies of the cross. ऐसे लोगों के लिए पौलुस क्या कहता है कि वे यीशु के क्रूस के शत्रु हैं। They only seek the things of this earth. वे केवल इस संसार की, पृथ्वी की चीजों की ही खोज में लगे रहते हैं। And Jesus is rebuking Peter. और यीशु मसीह पतरस को डांटता है। You are thinking according to the people, not according to God. तुम लोगों के अनुसार सोचते हो, परमेश्वर के अनुसार नहीं सोच रहे। How is our mind, my dear brothers and sisters? हमारा मन कैसा है मेरे प्रिय भाई और बहनों? Are we thinking like earthly people or are we thinking like godly people? क्या हम पृथ्वी के लोगों की तरह सोच रहे हैं या ईश्वरीय लोगों की तरह सोच रहे हैं? The people of Israel who were praising Jesus, they became the enemies of Jesus. इसराइल के लोग जो सॉरी अंकल, कैन यू रिपीट वंस? The people who were praising Jesus became the enemy of Jesus और जो लोग यीशु की स्तुति कर रहे थे वे ही यीशु के शत्रु बन गए, because they wanted earthly blessings. क्योंकि वे पृथ्वी की आशीषें चाहते थे। Philippians 3 we read they are the enemies of the cross. फिलिपियो 3 में हम पढ़ते हैं कि वे क्रूस के शत्रु हैं। So either we are friends of the cross or enemies of the cross is decided by whether we want temporary blessings or eternal blessings. और इसलिए हम क्रूस के मित्र हैं या क्रूस के शत्रु हैं, ये कैसे निर्धारित होता है? ये तय होता है क्या हम क्षणिक आशीषें चाहते हैं या अनंत काल की आशीषों को चाहते हैं। And 46th verse Jesus says, "My house shall be a house of prayer." और 46 वचन में यीशु मसीह कहता है लूका 19:46 में कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, But you have made it robbers' den. परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। See, there are 3 places Jesus mentions about the house of God. 3 जगह हैं जहां यीशु मसीह परमेश्वर के घर के बारे में बात करता है। When you read John 2:16, he says, "My Father's house." अगर आप यूहन्ना 2:16 को पढ़ो तो यीशु मसीह कहता है मेरे पिता का घर। And in Luke chapter 19 here, he says, "My house." और लूका 19 में वो कहता है मेरा घर। In Father's house, trade was going on. और पिता के घर में व्यापार चल रहा था। So this father said, I can't claim this to be my house. और पिता ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा घर है।
Jesus said, okay, I will go and cleanse it. It is my house. यीशु ने कहा ठीक है, मैं जाकर उसे साफ करता हूँ, वो मेरा घर है। But Luke 19:46, he says, you have made it a robber's den. This is पर my house. लूका 19:46 में यीशु कहता है कि ये मेरा घर है, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। But even then people did not repent. पर उसके बाद भी लोगों ने मन नहीं फिराया। And Matthew 23:38, he says, और मत्ती 23 उसके 38 वचन में यीशु कहता है, it is your house. और वो कहता है ये तुम्हारा घर है। Yeah, it is abandoned. और ये इसे खाली छोड़ दिया जाता है। It is lonely. वो उजाड़ है, उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा। It is isolated. वो बिल्कुल अकेला हो गया है। It is disconnected from God. परमेश्वर से वो अलग हो चुका है, संपर्क टूट चुका है। It is ruined. वो बिल्कुल खंडर बन चुका है It is destroyed. और वो नाश हो चुका है। That's the condition of the Ephesian church. ये इफिसियों की कलीसिया की अवस्था थी। The elder has become blind, naked, and miserable. और वो जो प्राचीन है वो अंधा है, वो बड़ा अभागा है, बन चुका है और नंगा हो चुका है। And Jesus is outside the temple. और यीशु मसीह उस मंदिर के बाहर है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर है। And what are we doing in this temple of God? और हम इस परमेश्वर के मंदिर में क्या कर रहे हैं? Lord, this temple is yours, Lord. और हम कहते हैं प्रभु ये मंदिर तेरा है प्रभु। You be honored, Lord. तू यहाँ आदर प्राप्त करे प्रभु। I want to serve you, Lord. मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु। Untie me from all bondages, Lord. मुझे सारे बंधनों से तू छुड़ा दे प्रभु, खोल दे प्रभु। When we read the book of Acts chapter 1, जब हम प्रेरितों की पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, Jesus was in this world after resurrection for 40 days. यीशु मसीह इस संसार में पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक था। And he was about to go up. और वो ऊपर जाने ही वाला था। Then Jesus, the disciples, they said, for Jesus, you have forgotten one thing. और शिष्यों को तुरंत एक बात याद आती है और वे कहते हैं कि यीशु तू एक चीज तो भूल गया। In this time, are you going to give the kingdom of Israel for us? और वो तुरंत पूछते हैं प्रभु क्या ये समय है क्या कि तू इस्राएल का राज्य फेर देगा? Oh, you have forgotten that work. प्रभु तू अपने उस काम को तो भूल गया। What does Jesus say? यीशु क्या कहता है? It is none of your work or my work. It is Father's work. ये तुम्हारा काम मेरा काम नहीं, ये पिता का काम है। But you shall receive power so that you can be my witnesses. और तुम सामर्थ पाओगे कि तुम मेरे गवाह बनोगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let us be anointed by the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें अभिषेक प्राप्त हो, so that we can be useful for God. ताकि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी ठहरे। So that he can use us and he says, I need you. ताकि वो हमारा इस्तेमाल करे और वो हमसे कहे कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। Let us commit our lives to God. आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। Let us seek eternal blessings. आइए हम अनंत आशीषों की खोज करें। Shall we close our eyes and pray? आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Our dear loving heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, you need us, Lord. तुझे हमारी आवश्यकता है प्रभु। We want to be untied from all bondages. हम सारे बंधनों से छुटकारा और खोल दिए जाना चाहते हैं प्रभु। We want to be free to serve you, Lord. हम स्वतंत्र होना चाहते हैं प्रभु कि हम तेरी सेवा कर सकें। And we want to seek eternal blessings. और हम अनंत आशीषों की खोज करना चाहते हैं प्रभु। We don't want to stop with the earthly blessings. हम इस पृथ्वी की आशीषों के साथ ही संतुष्ट और रुकना नहीं चाहते प्रभु। And we want to keep this temple holy, Lord. और हम इस मंदिर को पवित्र रखना चाहते हैं प्रभु। Bless everyone who is hearing this truth, Lord. हर एक व्यक्ति को आशीष दे जो इस सत्य को सुन रहा है प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.